और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में मेरे को, अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। नमस्कार दोस्तों, न्यू इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या चुनाव से पहले गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, तैयारी पूरी है, बस मुहूर्त निकलना बाकी है? और क्या मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार यमुना में जहर मिलाने के मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ऐसा सख्त फैसला लेने को तैयार हैं जिसके बारे में उन्होंने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी? दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से यमुना मामले पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, उसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। क्या है पूरा मामला, किस तरह के आरोप लगाए हैं, अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर घोले होने के आरोप लगाए हैं, लेकिन केजरीवाल के आरोप सनसनीखेज ज्यादा हैं और उनमें फैक्ट्स कम है। मतलब यमुना के पानी में अमोनिया ज्यादा है और जिस दिन आरोप लगाए गए उस दिन अमोनिया की मात्रा 7 ppm थी ही नहीं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 3 दिसंबर को यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा 10 ppm तक पहुंच गई थी। यानी केजरीवाल ने जो आरोप लगाए वो सरासर झूठे थे। फिर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी में जहरीला करने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पानी के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। भाजपा की हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी को जहरीला कर दिया है। मगर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच यमुना के पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच गुरुवार को जमकर बयानबाजी हुई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और 5 सवाल किए हैं। आयोग ने पूछा, यमुना के पानी में किस जगह जहर मिला, सबूत दें। अमोनिया के बढ़ते लेवल के मुद्दे को जहर आदि के आरोप से मिलाए बिना 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब दें, वरना कार्रवाई की जाएगी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में खुले आम पैसे और चादरें बांटी जा रही हैं, चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं, यमुना के पानी की 3 बोतलें भेजेंगे। राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पानी पीकर दिखा दें। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग को कवाड़ा कर दिया है। उन्होंने इस तरह की भाषा जो है वो राजीव कुमार के खिलाफ इस्तेमाल की है। ये इसी का काम नहीं है, उन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। यदि राजीव कुमार को राजनीति करनी है तो वो दिल्ली की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले। 29 जनवरी को इस मामले में केजरीवाल ने चुनाव आयोग को बताया था कि हरियाणा से दिल्ली आ रहा पानी इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद जहरीला है। 14 पेज के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जहर वाला बयान दिल्ली में पानी की क्वालिटी के कारण लोगों को सेहत को हो रहे नुकसान से संबंध में दिया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिलाया और पानी जहर जैसा है। यह दोनों बातें अलग हैं। केजरीवाल ने खुले तौर पर बीजेपी की हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाया है और 30 जनवरी को उनके प्रवक्ता हर चैनल पर यह कहते हुए दिखे कि आरोप लगाने के बाद अमोनिया की मात्रा अचानक कम हो गई, जबकि जल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है जब कुछ दिन लगातार अमोनिया की मात्रा बढ़ती है और फिर घटती भी है। अब आप एक घूंट पानी जो नहीं पी सकते, आप दिल्ली की जनता को वो पानी पिलाना चाहते हो। आज हमने 7 ppm पानी मिक्स्ड विद क्लोरीन, बोतलें रखो जरा इधर। ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं, ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था, पी के दिखा देंगे। दूसरी चीज, ये धमकी दे रहे हैं, हम केस कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने जो मर्जी करना है कर दें। मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में मेरे को, अभी अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे।
यानी केजरीवाल खुद अपने बुने जाल में उलझ गए हैं। फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के आसार इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार मामले में बीजेपी के साथ खड़ी है और उसने भी खुले तौर पर कहा है कि अगर केजरीवाल के आरोप गलत हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह आरोप राष्ट्र के खिलाफ और संघीय ढांचे को तोड़ने वाले हैं। केजरीवाल इस वक्त किसी राज्य के सीएम नहीं है और यह बात भी उनकी गिरफ्तारी को आसान बनाती है। केजरीवाल यमुना को साफ करने के वादे को पूरा न होने पर विपक्ष के निशाने पर पहले से हैं और चुनाव से पहले केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने के दावे को अपना हथियार बनाने की कोशिश की है ताकि दिल्ली के एक तबके को वह यह विश्वास दिला सके कि यमुना के पानी को लेकर बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है और वह दिल्ली में पानी की किल्लत पैदा करना चाहती है, जिससे केजरीवाल की छवि खराब ना हो। लेकिन इस बात को कहने का केजरीवाल ने जो तरीका अपनाया है वह उन्हें परेशानी में डालने वाला है। निश्चित रूप से यमुना का पानी बहुत खराब है और जिस तरह दिल्ली की हवा जहरीली है वैसे ही यमुना का पानी भी जहरीला है। इसके दोषी कई लोग हैं, बात तो इस पर भी होनी चाहिए, लेकिन यमुना में जहर मिलाने जैसे आरोप सिर्फ और सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए हैं और अब केजरीवाल इस मामले में घिर गए हैं। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अब उनकी गिरफ्तारी की तारीख की आशंका 90% तक है, क्योंकि यह अब एक आधे राज्य का मामला नहीं है, यह बीजेपी की छवि पर भी दाग है। खुद पीएम मोदी ने 29 तारीख को कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और यमुना का पानी ही पीता हूं, तो क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार मुझे भी जहर दे रही थी? यानी अब यह मामला एक आरोप से आगे निकल गया है। राजीव कुमार पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए हैं तो केजरीवाल को सबक सिखाना ही चाहते होंगे और यह संभव है क्योंकि इस बार केजरीवाल के आरोप किसी एक व्यक्ति पर नहीं है और यह आरोप भ्रष्टाचार पर भी नहीं है जिन्हें लेकर देश की जनता गंभीर हो। यह आरोप खुले तौर पर हत्या कराने जैसे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने जहर मिलाया है जिससे दिल्ली में नरसंहार हो सकता है। बड़े आरोप आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या फिर किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर या फिर एक राज्य ने किसी दूसरे राज्य पर नहीं लगाए हैं, मगर केजरीवाल ने इस तरह के गंभीर आरोप राज्य पर भी लगाए हैं, सरकार पर भी लगा दिए हैं और इसीलिए यह मामला अब ज्यादा चौंकाता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। न्यू इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।